जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का। आज हम 10th क्लास साइंस के जिस टॉपिक को लेने वाले हैं वो है वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शंस। आज हम अपनी इस वीडियो में वियोजन अभिक्रियाओं से या कहें डीकंपोजिशन रिएक्शन से संबंधित 3 क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। वे कौन से हैं? पहला है ऊष्मीय वियोजन क्या है, उदाहरण लिखिए, अर्थात थर्मल डीकंपोजिशन क्या है, उसका एग्जाम्पल। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है विद्युतीय वियोजन का और उसका उदाहरण, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन और उसका एग्जाम्पल। तीसरा प्रश्न जो है वो है प्रकाश रासायनिक वियोजन से या कहें प्रकाशीय वियोजन से, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन। इससे पहले कि हम किन्हीं केमिकल रिएक्शन से, रासायनिक अभिक्रियाओं के एग्जाम्पल से इन्हें समझें, हम एक फ्लो चार्ट से वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन को देख लेते हैं। सामान्यतः वियोजन अभिक्रियाओं को 3 प्रकारों में बांटा जाता है, जो कि पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा जो प्रकार है वो है विद्युतीय वियोजन और तीसरा जो प्रकार है वो है प्रकाशीय वियोजन, जिसे कि प्रकाश रासायनिक वियोजन भी कहा जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है ऊष्मीय वियोजन को थर्मल डीकंपोजिशन, विद्युतीय वियोजन को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, जबकि प्रकाशीय वियोजन को कहा जाता है फोटो डीकंपोजिशन या फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। इस तरह से वियोजन अभिक्रियाओं या डीकंपोजिशन रिएक्शन को 3 प्रकारों में बांटा गया है। ऊष्मीय वियोजन, इंग्लिश में कहते हैं थर्मल डीकंपोजिशन, दूसरा है विद्युतीय वियोजन, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, और तीसरा है प्रकाशीय या प्रकाश रासायनिक वियोजन, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फोटो डीकंपोजिशन या फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। तो हम 3 रासायनिक अभिक्रियाओं से इन तीनों ही प्रकारों को समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं हम ऊष्मीय वियोजन यानी थर्मल डीकंपोजिशन से। हमने संयोजन और वियोजन अभिक्रिया का जब टॉपिक लिया था तब हमने इस रिएक्शन को देखा था कि जब CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा जाता है तो वो टूटता है 2 पदार्थों में, जिन्हें हम कहते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके लिए हमें गर्म करना होता है, अर्थात हमें इसको हीट देना होती है। जहाँ तक विद्युतीय वियोजन या इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन का एग्जाम्पल है तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जब जल का यानी कि वाटर का इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करके, विद्युत धारा प्रदान करके इसको तोड़ा जाता है, और जब ये टूटता है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है, वो वहाँ पर जो है बाहर निकलती है। ऐसा करने के लिए हमें जलीय विलयन में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो विद्युत धारा होती है उसको सप्लाई करना होता है। तो कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें हमने जल भी दे रखा है, वहाँ पर जब हम विद्युत धारा को सप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको वहाँ पर प्रदान करने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है, जो जल है वो 2 भागों में टूट जाता है। एक हाइड्रोजन गैस के रूप में रिलीज होता है एक भाग, और दूसरा भाग जो है वहाँ पर ऑक्सीजन गैस के रूप में रिलीज होता है। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो है प्रकाशीय अभिक्रिया का, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड को खुले में छोड़ देते हैं तो सूर्य के प्रकाश के कारण वहाँ पर सिल्वर क्लोराइड में से क्लोरीन गैस जो है यानी Cl2, ये क्लोरीन गैस जो है वहाँ से मुक्त हो जाती है, उसमें से रिलीज हो जाती है, और वहाँ पर क्या बचता है, सिल्वर। तो वहाँ पर सूर्य के प्रकाश के कारण ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये टूट जाता है, इसमें से क्लोरीन गैस जो है वो रिलीज हो जाती है, मुक्त हो जाती है क्लोरीन गैस, और वहाँ बचता है ग्रे कलर का सिल्वर। तो इस तरह से अगर हम इन तीनों रासायनिक अभिक्रियाओं पर नजर डालें तो यहाँ हमें एक समानता, जो एक सिमिलरिटी है वो नजर आ रही है। वो सिमिलरिटी क्या है, यदि आप कैल्शियम कार्बोनेट को देखेंगे इस पहले एग्जाम्पल में, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये टूट रहा है 2 भागों में।
इस विद्युतीय वियोजन के दूसरे एग्जाम्पल में यदि हम देखते हैं तो यहाँ भी कोई एक पदार्थ है जल जो कि दो भागों में टूट रहा है। और तीसरा जो एग्जाम्पल है हमारा प्रकाशीय अभिक्रिया का, जहाँ सिल्वर क्लोराइड की हमने बात की है, यहाँ पर जो सिल्वर क्लोराइड है वो भी दो भागों में टूट रहा है, एक है सिल्वर और एक है क्लोरीन गैस। तो इस तरह से इन तीनों ही रासायनिक अभिक्रियाओं में, इन तीनों ही केमिकल रिएक्शंस में जो भी पदार्थ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, यानी जो भी यहाँ पर अभिकर्मक है वो क्या हो रहे हैं, टूट रहे हैं। जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ टूटते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। चूंकि इन तीनों ही रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थ टूट रहे हैं, किसमें, जिन अवयवी पदार्थ, जिन कंस्टिट्यूएंट से मिलकर वो बने हैं उनमें वो टूट रहे हैं। तो चूंकि यहाँ तीनों ही रिएक्शंस में जो पदार्थ है, जो सब्सटेंस है वो टूट रहा है, इसलिए ये तीनों ही अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी, वियोजन अभिक्रियाएं या डीकंपोजिशन रिएक्शन। लेकिन जहां तक सिमिलैरिटी की बात है वो तो हमने बात कर ली, इनकी समानताओं की हमने बात कर ली कि तीनों ही अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है, पदार्थ टूट रहे हैं, इसलिए ये वियोजन अभिक्रियाएं हैं, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। लेकिन चूंकि यहाँ पर हमने इन्हें तीन भागों में बांटा है, तीन प्रकारों में बांटा है, तो स्वाभाविक बात है इनमें कोई डिफरेंसेस भी होंगे, तो हम उनकी बात कर लेते हैं। जहां तक पहली ये अभिक्रिया है, इसमें क्या हो रहा है, जो टूटने की क्रिया हो रही है वो किसके कारण हो रही है, हीट के कारण, गर्मी के कारण, या कहें उष्मा के कारण। तो ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं जहां पर पदार्थ का टूटना जो है, जो कोई सब्सटेंस है उसका जो डीकंपोजिशन है वो किसकी वजह से हो रहा है, हीट की वजह से हो रहा है, या कहीं उष्मा की वजह से हो रहा है। तो इस तरह के वियोजन को हम कहेंगे उष्मीय वियोजन। हीट के कारण जो डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रही है उसको हम कहेंगे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब हम आ जाते हैं इस वाले एग्जांपल में। यहाँ क्या हो रहा है, जो पदार्थ है वो टूट रहा है, कोई भी सब्सटेंस जो है वो डिकम्पोज हो रहा है अपने दो अलग अलग पदार्थों में। लेकिन ये जो टूटने की, ये जो डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो किसकी वजह से हो रही है, विद्युत की वजह से, यानी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो ऐसी कोई वियोजन अभिक्रिया यदि हो रही हैं जिसमें पदार्थों का वियोजन किसके कारण हो रहा है, विद्युत धारा कारण, तब हम उस वियोजन अभिक्रिया को कहेंगे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। यानी कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन हो रही है जहां पर किसी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन किसकी वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तब हम उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और उसका बेस्ट एग्जांपल है वाटर का डिकम्पोजिशन, या कहें जल का विद्युत अपघटन। इस वाले रिएक्शन को मैं आपको एक प्रैक्टिकल के थ्रू भी समझाने का प्रयास करूंगा आगे जब भी मुझे मौका मिलेगा। तीसरा जो हमारी रिएक्शन है वो कौन सी है, सिल्वर क्लोराइड वाली। तो ये जो तीसरा वियोजन है, यहाँ क्या हो रहा है कि कोई पदार्थ जो है वो टूट रहा है, लेकिन किसकी वजह से टूट रहा है, प्रकाश की वजह से, यानी कि लाइट की वजह से। और लाइट के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है फोटो। तो यदि लाइट की वजह से कोई डीकंपोजिशन रिएक्शन हो रही है, यानी कोई सब्सटेंस डीकंपोज हो रहा है लाइट की वजह से, तब हम उस केमिकल रिएक्शन को कहते हैं फोटो केमिकल डीकंपोजिशन रिएक्शन या फोटो डीकंपोजिशन रिएक्शन। यानी ऐसी कोई वियोजन अभिक्रिया हो रही है, यानी पदार्थ जो है वो टूट रहा है, किसकी वजह से, प्रकाश की वजह से। तो प्रकाश की उपस्थिति में जब कोई पदार्थ अपने अवयवी पदार्थ में टूटता है तो इस तरह की वियोजन अभिक्रियाओं को हम कहते हैं प्रकाशीय या प्रकाश रासायनिक वियोजन अभिक्रियाएं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सिल्वर क्लोराइड को जब हम धूप में रखते हैं तो सूर्य के प्रकाश के कारण सिल्वर क्लोराइड में से क्लोरीन गैस मुक्त हो जाती है और केवल सिल्वर जो है वो वहां पर बच जाता है। इस तरह से हमने तीन रासायनिक अभिक्रियाओं को, जो कि वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार हैं अर्थात डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स हैं, उन्हें तीन अलग अलग केमिकल रिएक्शंस, तीन अलग अलग जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके माध्यम से समझा, इनके बीच की सिमिलैरिटी को भी समझा, इनके बीच के डिफरेंसेस को भी समझा, उस अंतर को हमने यहाँ पर समझा है जिसके आधार पर इनको ये नाम दिए गए हैं। ये जो तीसरी केमिकल रिएक्शंस हैं, कौन सी, प्रकाशीय अभिक्रिया या कहें फोटो डिकम्पोजिशन वाली, इसी से रिलेटेड हमारा एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। कुछ साइरप्स होते हैं,
उनकी जो शीशियाँ होती हैं वो गहरे रंग की होती हैं, कुछ डार्क ब्राउन कलर की होती हैं। तो आखिर ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से उन दवाइयों को डार्क ब्राउन कलर की जो शीशियाँ होती हैं उनमें भरा जाता है? हम अपने अगले वीडियो में इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की भी बात करने वाले हैं। अब आपकी स्क्रीन पर इस टॉपिक से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आंसर्स जो हैं वो दोनों मीडियम में लिख रखे हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार इन नोट्स को लिख लीजिए। बहुत जल्दी हम अपने अगले वीडियो जो कि होगा मेडिसिन सायरप्स को डार्क कलर की शीशियों में क्यों भरा जाता है उसके साथ आने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।